आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि बिहार के सिस्टम में मची उस हलचल की कहानी है जिसने अफसरों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि पहली बार किसी मंत्री ने अपने ही विभाग में बैठा दी है आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की स्थायी टीम, बिल्कुल परमानेंट टीम। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिस पर सालों से रिश्वत, फर्जीवाड़ा, जमीन घोटाले और अवैध वसूली के आरोप लगते रहे, अब उसी विभाग के अंदर बैठेंगे जांच अधिकारी। और इस फैसले के पीछे हैं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भ्रष्टाचार खत्म करने की असली कोशिश है या फिर बिहार की राजनीति में शुरू हो चुका है कोई बड़ा खेल। आज हम आपको दिखाएंगे इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YN बिहार झारखंड। और वो अंदरूनी हलचल और वो डर जो इस वक्त विभाग के गलियारों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगातार शिकायतें मिल रही थी। दाखिल खारिज में रिश्वत, भूमि मापी में धांधली, ऑनलाइन सेवाओं में अवैध वसूली और फाइलों को जानबूझकर लटकाने के आरोप। आम आदमी परेशान, लेकिन सिस्टम बेपरवाह। कई लोग बताते हैं कि बिहार में जमीन से जुड़ा कोई भी काम बिना पैसे लगभग असंभव हो चुका था। और शायद इसी वजह से मंत्री दिलीप जायसवाल ने लिया वो फैसला जिसने पूरे विभाग को हिलाकर रख दिया है। अब विभाग में एक विशेष EOU सेल बनाया गया है। इस टीम में शामिल हैं DSP राकेश कुमार और इसके अलावा जो और अधिकारी हैं जो इस टीम में शामिल हो रहे हैं उसमें हैं SI हरिओझा और ASI सुधीर कुमार। इन अधिकारियों को खास जिम्मेदारी दी गई है भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच, संवेदनशील मामलों की निगरानी और विभाग के अंदर होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में पहली बार सरकार ने अपने ही सिस्टम पर शक जाहिर किया है। सूत्र बताते हैं कि विभाग के कई अधिकारी इस फैसले से बेहद परेशान हैं, क्योंकि अब जो खेल बंद कमरों में होता था उस पर सीधे निगरानी होगी। जी हां, सीधे सीधे निगरानी। बताया जा रहा है कि कई दफ्तरों में अचानक फाइलों की सफाई शुरू हो गई है। पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कर्मचारियों में चर्चा है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि वाकई क्या इस तरह की चीजें चल रही है। हर जो फाइल है वो खंगाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मंत्री लगातार सख्त बयान दे रहे हैं उसे सिस्टम में डर साफ दिखाई दे रहा है। और दिलीप जायसवाल के बयान भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो सिस्टम में गलत करेगा वो या तो सुधरेगा या सलाखों के पीछे जाएगा। सोचिए, एक मंत्री अपने ही विभाग के अधिकारियों को खुली चेतावनी दे रहा है। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर वाकई कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब जरा पीछे चलते हैं तो दरअसल दिलीप जायसवाल पहले भी राजस्व विभाग संभाल चुके हैं। 2024 में वही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे और उस दौरान भी उन्होंने कई बड़े बदलाव किए थे। बताया जाता है कि उन्होंने करोड़ों जमीन रिकॉर्ड की स्कैनिंग करवाई ताकि कोई भूमाफिया रजिस्टर फाड़कर जमीन के सबूत खत्म ना कर सके। यानी इस बार उनका फोकस सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सिस्टम को तकनीक से कंट्रोल करने पर भी है।
लेकिन बिहार की राजनीति में किसी भी बड़े फैसले के पीछे सिर्फ प्रशासन नहीं होता, सियासत भी होती है। और अब शुरू होती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प परंतु जो ये परत हैं, क्या वो इसी तरीके से खोले जाएंगे? क्या ईओयू टीम की तैनाती सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम है, या फिर आने वाले चुनाव से पहले साफ सरकार की इमेज बनाने की तैयारी? जी हां, क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये सब कुछ करने की तैयारी है? अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सबसे संवेदनशील विभागों में गिना जाता है। यहां सिर्फ आम जनता का पैसा नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव, स्थानीय नेटवर्क और कथित जमीन माफियाओं की ताकत भी जुड़ी होती है। ऐसे में अगर मंत्री सीधे ईओयू बैठा दें तो इसका मतलब बहुत बड़ा माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये जो फैसला है वो दो संदेश देता है। अब समझिए दो संदेश कौन कौन से दे रहा है ये फैसला। तो पहला, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है, ये पहला संदेश है। और दूसरा, अब विभाग के अंदर बैठे पावर सेंटर कमजोर किए जाएंगे, क्योंकि जब जांच एजेंसी विभाग के अंदर बैठ जाए तो फाइल रोकना, गायब करना या मामले दबाना आसान नहीं रहता। कोई भी अधिकारी इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएगा, क्योंकि जांच टीम ही अंदर बैठी हुई है। लेकिन क्या सिर्फ ईओयू बैठाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? यही वो सवाल है जो जनता पूछ रही है, क्योंकि बिहार में पहले भी कई अभियान चले, कई जांच बैठी, लेकिन जमीन से जुड़े मामलों में शिकायतें खत्म नहीं हुई। विजय सिन्हा ने कम कोशिश नहीं की, लेकिन हुआ क्या? तो लोग आज भी कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया, लेकिन बिना चढ़ावे काम नहीं होता। और यही वजह है कि अब लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या इस बार कोई बड़ा एक्शन होगा? क्या बड़े अधिकारी पकड़े जाएंगे? क्या रिश्वतखोरी का नेटवर्क टूटेगा? या फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा, जिस तरीके से विजय सिन्हा पर दबाव बना करके अधिकारी कर्मचारी सारे हड़ताल पर चले गए? तो सूत्रों की माने तो विभाग में कई पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोली जा सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज है। कुछ कर्मचारियों का अचानक ट्रांसफर, जी हां, अचानक ट्रांसफर हुए कई अधिकारियों के, आपको पता ही होगा। और पुरानी शिकायतों की समीक्षा और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच, ये सब इशारा कर रहे हैं कि सरकार इस बार लंबी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। कोई नरमी नहीं, कोई मुरव्वत नहीं। राजस्व विभाग पहले ही डिजिटाइजेशन पर काम कर रहा है। करोड़ों पन्नों को स्कैन किया गया, ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए और ट्रांसफर सिस्टम भी डिजिटल करने की कोशिश हुई। लेकिन असल लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि तकनीक तभी सफल होती है जब सिस्टम ईमानदार हो। बिना सिस्टम के ईमानदार हुए कोई भी तकनीक काम नहीं कर सकती। आप भी समझ पा रहे होंगे। और शायद यही वजह है कि मंत्री ने अब निगरानी एजेंसी को सीधे विभाग में उतार दिया। कल्पना कीजिए, करना पड़ेगा भाई, कल्पना कीजिए कि एक कर्मचारी जो सालों से बिना डर के काम कर रहा था, अब उसके सामने बैठे होंगे जांच अधिकारी। हर फाइल, हर शिकायत, हर लेन देन अब शक के दायरे में हो सकता है। और यही डर आज पूरे विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि राजनीति की ताकत भी है। राजनीति की बड़ी ताकत यही जमीन है। जमीन विवाद, फर्जी रजिस्ट्री, कब्जा, दलाल नेटवर्क और कथित भूमाफिया, ये सब लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। और जब मंत्री कहते हैं कि भूमाफिया सुधर जाए या बिहार छोड़ दे, तो उसका राजनीतिक संदेश भी बहुत बड़ा माना जाता है। अब विपक्ष भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कुछ लोग इसे सरकार की मजबूरी बता रहे हैं, तो कुछ
इसे बड़ा सुधार। लेकिन आम जनता फिलहाल सिर्फ रिजल्ट देखना चाहती है। उन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए बिना रिश्वत काम, बिना दलाल जमीन का समाधान और बिना चक्कर लगाए न्याय। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईओयू की यह टीम वाकई बिहार के सबसे चर्चित विभाग को बदल पाएगी, या फिर यह भी सिर्फ कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर रह जाएगा? क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या राजनीतिक दबाव बीच में आएगा? क्या जमीन माफियाओं का नेटवर्क टूटेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। इन सवालों के जवाब मिले बिना सफाई अभियान नहीं चल सकता। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने बिहार के सिस्टम में डर जरूर पैदा कर दिया है, और शायद कई लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं कि अब निगरानी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो रही है। अब अपराध करने के बाद ही जांच नहीं होगी, बल्कि जांच लगातार चलती रहेगी, क्योंकि अंदर स्थायी टीम बैठी हुई है। तो बिहार की राजनीति और प्रशासन में यह सवाल आने वाले समय में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि जब सरकार अपने ही विभाग पर निगरानी बैठाती है तो संदेश लाउड एंड क्लियर है। साफ होता है यह संदेश कि अब खेल पहले जैसा नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ईओयू की अस्थायी टीम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, या फिर सिस्टम इतना मजबूत है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सिर्फ खबर नहीं, बल्कि खबर के पीछे छिपी हुई पूरी कहानी। नमस्कार।